हेलो फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसमें हम देखेंगे इस सीरीज़ का लास्ट का चैप्टर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। और यहाँ पर कुछ थ्योरी है, आप जैसे कि देख सकते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा ये स्टिफनेस। तो क्या है ये बेसिकली एक फोर्स रहता है जो कि यूनिट मूवमेंट डेवलप करने के लिए लगाया जाता है। तो ये हम जनरली कैसे लेते हैं, यहाँ पर इसके कुछ कंडीशंस दिए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, अगर आपका बीम जो है वो अगर फिक्स्ड है तो K इज इक्वल्स टू आई बाय एल लेंगे। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आई एल लेंथ है। अगर आपको ई दिया जाता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो आपको ये फॉर्मूला लेना होगा 4EI/L। वैसे ही ये सिंपली हिंज है, या फिर आप रोलर कह सकते हैं एक। इसको ऐसे भी कभी कभी ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो नो मैटर इट इज़। तो देखिए, इसको आपको अगर लिखना होगा तो 3/4I/L लिखना होगा। अगर आपका बीम लास्ट की केस है, ओवर हैंगिंग है, या फिर सपोर्ट ही नहीं है, तो फिर K इज इक्वल्स टू अल्टीमेटली ज़ीरो हो जाएगा। ये एक फैक्टर है स्टिफनेस का, तो ये याद रखिए, ध्यान रखिए इस पर। फिर एक कैरी ओवर फैक्टर है। तो ये क्या है मालूम है क्या? कुछ नहीं है। जब अपन क्या कहते हैं, बैलेंसिंग करते हैं हमारे बीम को, एक बैलेंसिंग करके टर्म है, हम आगे देखेंगे। तो उस बैलेंसिंग को हमें कैरी ओवर फैक्टर हाफ लेना पड़ता है। तो ये क्या है हम देखेंगे यहाँ पर आगे। और देखिए, यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, ये देखिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है। तो ये क्या रहता है कि जो हमारा स्टिफनेस है, और ये जो है समीशन ऑफ के, मतलब के अपॉन स्टिफनेस अपॉन द समीशन ऑफ ऑल द स्टिफनेस। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर रहता है। तो सिंपली अब जानेंगे हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए। पिछले कुछ वीडियो में देखा था कि जिसमें मैं प्रॉब्लम ले रहा था और उसको सॉल्व कर रहा था, लेकिन इसमें मैंने सॉल्व किए हैं प्रॉब्लम्स। तो डायरेक्टली हम उस पर जाएंगे ताकि आपका टाइम भी बचे, अभी एग्ज़ाम का टाइम है। तो देखिए, ये मेरा एक बीम है जो दोनों तरफ से फिक्स्ड है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मूवमेंट कर लेते हैं। फिक्स्ड एंड मूवमेंट के कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज होते हैं, वो आपको पता होंगे अगर आप 3 मूवमेंट कर चुके हैं सॉल्व, या फिर स्लोप डिप्लेक्शन। तो ये ज़्यादा बिग नॉट अ बिग डील। तो ये क्या है? मूवमेंट ए बी सपोर्ट। तो ये देखिए, यहाँ पर ये ए बी सपोर्ट लिया है, तो ये यूडीएल है। तो इसके लिए फॉर्मूला है -WL²/12। तो इसका आंसर आ गया, और इसके लिए यही फार्मूला है, बस प्लस में, तो इसका भी सेम ही आंसर रहेगा। और काफ़ी स्टूडेंट फिर गलतियाँ कर देंगे कि यहाँ पर ले लेंगे कि फिक्स्ड एंड मूवमेंट ऑफ बीसी स्पैन के लिए ये फार्मूला ले लेंगे, यहाँ पर ये लिख लेंगे 22, और फिर इसी को प्लस यहाँ पर लिख लेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ये जो ये है, ये कौन सा है स्पैन? ये जो बीसी स्पैन है, ये एक इसेंट्रिक लोडिंग है। यहाँ पर देखिए, ये जो 50 है, ये यहाँ से 1 पर है और यहाँ से 2 पर है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार है कि -WAB²/L² BC स्पैन के लिए। ओके, यहाँ पर BC स्पैन के लिए, तो इसके लिए जो A रहेगा ये रहेगा, और B ये रहेगा 2। और दूसरा जो फॉर्मूला है BC स्पैन के लिए, तो WA² है B/L²। तो यहाँ पर ऐसे रखने के बाद यहाँ पर मुझे इसका कुछ अलग आंसर आएगा, जो कि 11.11 रहेगा। और फिर मेरा फिर से वही CD स्पैन के लिए सिमिलरली। तो ये तो आपको आ जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट है ये कि ये कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स क्या है। तो यहाँ पर मुझे सिंपली क्या करना पड़ता है, पॉइंट लेना पड़ेगा। पॉइंट कौन से रहेंगे? ये जो जिसको ये जॉइंट पॉइंट रहे, जिसके साथ 2 स्पैन कनेक्टेड रहेंगे, एक BA और एक BC, वही मैंने यहाँ पर स्पैन कंसिडर किया है। और पिछली बार मैंने कहा था, पिछले कुछ तो इसमें कहा था मैंने कि हमें अगर फिक्स्ड एंड सपोर्ट्स है तो यहाँ पर I/L लेना है। ओके, तो I/L ले लिया। अगर देखिए, मैं AB को कंसिडर करता हूँ, यहाँ पर ये फिक्स्ड है। तो ये जो है, ये जो पोर्शन है, इसके लिए मुझे लेना होगा I/L। ओके, और सिमिलरली CD के लिए भी CB, और यहाँ पर CD रहेगा। तो CD के लिए भी मैंने सिमिलरली वही लिया I/L।
L, तो ये 5 है लेंथ, इसकी भी 5 है, तो ये मैंने रख दी और ये कैलकुलेशंस किए हैं मैंने। तो अभी ये कैलकुलेशंस होने के बाद यहाँ पर DF है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो ये कैसा रहता है अभी देखिए मैंने यहाँ पर इसके लिए कंसिडर कर लिए। ये देखिए BA और BC, अभी आप ये सोचे होंगे कि BC एक सिंपली सपोर्टेड है, तो इसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा कि 3/4 L/I/L ये फॉर्मूला लेना पड़ेगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। हम क्या करते हैं, अगर मेरा पूरा बीम फिक्स्ड है तो अंदर के सिंपली सपोर्टेड भी हमें फिक्स्ड ही कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको स्टार मार्क किया है। तो देखिए अभी मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व करना है सिंपली, तो ये I/5 प्लस ये आ गया है इसका आंसर, तो ये मैंने सिंपली यहाँ पर लिख दिया है। और ये दोनों निकालने के बाद इनकी समेशन मतलब सम कर देना डायरेक्ट, तो ये जो है ये आ गई, और I कांस्टेंट रहेगा जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें नहीं दिया, तो इसको हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर। तो अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है, ये जो मेरा K है इनिशियल, ये K मैं यहाँ पर रख दूंगा और इसके नीचे 0.3। ओके, तो ये आ गया। और देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों की सम 1 आनी चाहिए, इसके ऊपर भी नहीं इसके नीचे भी नहीं, ये आपका यहाँ पर एक चेक रहेगा। ओके, ये आ गई मेरा चेक 1 का है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर कई बार थोड़ा कम ज़्यादा करना पड़ेगा वैल्यूज़, अल्टीमेटली ये वैल्यू आपकी 1 आनी चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा। अगर ये कैलकुलेट कर लिया तो आपका आधा प्रॉब्लम हो चुका है सॉल्व। तो इसके बाद आपको एक सिंपली यहाँ पर ऐसा देखिए ऐसा एक बॉक्स बना लेना है, और ऐसा ही बनाना है आपको, इससे अलग कुछ भी नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्पैन रख दिया है, या इसके ऊपर आप जॉइंट्स भी रख सकते हैं, ऐसा कि जॉइंट ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ऐसे भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्पैन रख दिया है AB, BA, BC, ये है जो भी है। तो यहाँ पर मैंने सिंपली क्या किया था अभी कि जो ये मेरे स्पैन है वो रख दिए, और यहाँ पर मैंने जो कैलकुलेट किए थे इनिशियल्स जो कि फिक्स्ड इन मोमेंट थे वो मैंने रख दिए हैं। तो ये मैंने रख दिए है, और इसका जो अभी ये है डिफरेंस है इन दोनों का बेसिकली। अभी मुझको यहाँ पर चालू करना है इस प्रॉब्लम को, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इन दोनों का जो डिफरेंस है यहाँ पर भी देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये मुझे डिफरेंस जैसे कि वैसे ही लेना है। अगर यहाँ पर मेरे पास प्लस है तो इसको प्लस ले लीजिए, यहाँ पर माइनस है तो इसको डिफरेंस माइनस ले लीजिए, जैसा है वैसा ही रख दीजिए। इसका डिफरेंस आ गया, मैंने वैसे रख दिया। अगर यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग टर्म है, लेकिन इसको आपको समझदारी के साथ सॉल्व करना होगा। ये भी जैसे कि वैसे मैंने रख दिए, और अभी क्या करना पड़ेगा, ये आ गया आपका डिफरेंस। अभी इस डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 दिख रहा है आपको 9.03 इंटू 0.38, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और ये मेरा आंसर आ गया। लेकिन क्या करना है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर इसके साइंस चेंज हो जाते हैं, अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव है और इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, जो आंसर आएगा वो करेक्ट रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पर उसके साइन जो है वो चेंज कर देना पड़ेगा। अगर यहाँ पर पॉजिटिव है, इसका जो मल्टीप्लिकेशन वो पॉजिटिव, ऑफकोर्स यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर इसको नेगेटिव ले लो। अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव ले लो, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको ले लिया, और इस स्टेप को कहते हैं अपन बैलेंसिंग स्टेप। ओके, यहाँ पर हमने इसको बैलेंसिंग कह दिया। अब मैंने जैसे कि कहा था कि इसको क्या कहेंगे अपन को फैक्टर समथिंग कुछ तो भी फैक्टर है, अभी कुछ तो भी। तो ये क्या करेंगे अपन, मालूम है कि ये जो हमारे आए बैलेंसिंग के स्टेप, इसको मैं यहाँ से अभी इसको हाफ कर दूंगा। देखिए अब इसको कैसे हाफ किया मैंने, माइनस जो भी है अभी यहाँ पर 3.43, तो इसको मैंने हाफ कर दिया सिंपली। तो ये मैंने यहाँ पर रख दिया, और यहाँ पर इसका इधर ले लिया, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, और फिर ये मैंने यहाँ मेरा एक पोर्शन, एक जो साइकिल है ये मेरी कंप्लीट हो गई। ओके, देन आफ्टर अभी ये जो मेरा आया, इससे मैंने इस दोनों को मल्टीप्लाई करना, इससे मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, यहाँ पर रख देना। अभी फिर से वही कि यहाँ पर ये पॉजिटिव था तो मैंने इसको गुन दिया, और ये नेगेटिव, इसको साइन चेंज कर दिया। यहाँ पर फिर एक मैंने यहाँ पर एक बना डाला, एक साइकिल, हाँ बैलेंसिंग बनाया। फिर इसका मैंने हाफ ले लिया इधर,
सिमिलरली इधर। अब यश भाई ये कब तक करना है, तो देखिए अगर आपके पास दोनों भी सपोर्ट ये फिक्स रहते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो साइकिल है ना वो इन्फिनिट चलती रहेंगी। ओके, तो आपको ये कब तक करना है, 4 कर लेना है आपको। ये देखिए मैंने एक साइकिल बना ली, 2 साइकिल, 3 साइकिल और 4 साइकिल, और 5वीं जो साइकिल है ना उसका सिर्फ आपको बैलेंसिंग ही निकालना है, सिर्फ बैलेंसिंग निकालना है। और ये COF नहीं निकालना, सिर्फ बैलेंसिंग निकालना है। और फिर फाइनल BMD बना लो, सॉरी फाइनल FEM निकाल लो। ये कैसे निकालेंगे, ये जो दिख रहे ये ऊपर के यहाँ से लेकर ये जैसे भी टर्म है इसको सिमिलर वे इसके कैल्सी के अंदर पुट कर दो, जो वैल्यूज आएंगी यहाँ पर लिख दो। अभी देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो जॉइंट BA है और BC है ये आपका सेम ही आना चाहिए। देखिए सेम या फिर लगभग अप्रोक्सीमेट सेम आना चाहिए, तभी आपका जो आंसर है वो सही होगा। ओके, अगर देखिए अभी ये मेरा तो एग्जैक्ट सेम आ गया, क्योंकि मैं एक काम करता हूँ हमेशा कि मेरा जो ये जो पोर्शन है जब भी मैं हमारा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करता हूँ तो मेरी कैल्सी में फिक्स कर देता हूँ 3 डिजिट पर। उससे क्या होगा कि मेरे जो भी वैल्यूज आएंगी वो अप्रोक्सीमेट आ जाती है। तो ये मैं हमें सॉल्व करते वक्त ये ट्रिक यूज़ करता हूँ। तो देखिए अगर आपके यहाँ पर 23.51 आ रही है और यहाँ पर आ रही है -22 या फिर 23, इसके दरमियान कुछ तो भी आ रहे हैं तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ऐसे आनी चाहिए। ओके, तो ये भी आपको अब जैसे कि पता है कि ये 4 साइकिल कंप्लीट कर दीजिए और बची एक लास्ट की 5वीं वो आधी कर दीजिए, और फिर आपका जो वैल्यूज़ है उसकी सम कर दीजिए। यहाँ पर वैल्यूज़ आएंगी, इन दोनों में से एक ही लेना है आपको, जो बड़ी होंगी वो ले लीजिए अपने डायग्राम पर। मतलब मैं यहाँ पर ये ले लूँगा, ये ले लूँगा और ये ले लूँगा। तो आप अभी ये जो डायग्राम है वो आपको बनानी है। तो उससे पहले एक और कैलकुलेशन है जिसको हम सिंपली कहते हैं पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। ये आपने 100 में पढ़ा है कि WL² बाय जो UDL है WAB, ये इसेंट्रिक लोडिंग है पॉइंट लोड के लिए, तो ये आपको पता है, इसका कोई दिक्कत नहीं। तो अभी क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर इसकी डायग्राम जो है वो कंबाइंड यहाँ पर बना दी। तो ये कैसे बनाया मैंने, जस्ट सिंपली यहाँ पर जो वैल्यूज़ है उसको पुट आउट कर दिया मैंने अपनी इस डायग्राम में। ये मैंने पेन से बनाई है क्योंकि आपको दिखना चाहिए, एक्चुअल में आपको पेंसिल से बनाना है क्वेश्चन पेपर पर। और एक ट्राई और एरर मेथड है, आपको पहली बार में तो नहीं आएगा, आपको इसको इरेज करना पड़ेगा, थोड़े वैल्यूज़ ऊपर नीचे करके ये बनाना है। तो इसको सिंपली मैं अभी बताता हूँ कि ये जो वैल्यूज़ है ये मेरी ये नेगेटिव रहेंगे, हमेशा ये नेगेटिव रहेंगे। तो ये मेरे ऐसे ऊपर आई, एक्चुअली ये तो नीचे रहेंगे लेकिन यहाँ पर हमें उसको ऊपर दिखाना है। यहाँ पर मैंने साइन भी दिखा दिया है माइनस करके। ओके, तो ये ऊपर, फिर ये जो है इन दोनों में से मैंने एक ही चुना है, तो ये चुना है। तो ये देखिए ये आ गया यहाँ पर मेरा, फिर ये बाद में 27 ये यहाँ पर आ गया, और फिर ये 48 ये ऊपर। ठीक है, ये मेरी हो गई कि फिक्स एंड मैंने कैलकुलेट किए थे जो फाइनल थे ये। और अभी मुझे पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिए ये मैं यहाँ पर पुट कर दिए हैं। ये मैंने फिर डायग्राम को कनेक्ट कर दिया है अपने लाइन से, और यहाँ पर इसको थोड़ा डिज़ाइन कर दिया ताकि एग्जामिनर को पता चले कि मैंने क्या निकाला है। सभी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दीजिए, ये जो टर्म है ये लिखना ना भूलिएगा। और इस तरह से आपका ये जो प्रॉब्लम है ये समाप्त होता है। ये एक प्रॉब्लम है, और इस तरह के 2-4 प्रॉब्लम है जिसको हम अगली वीडियो में जस्ट कंटिन्यू करते हैं। तो